स्पेस मुझे मिला, अपनी गाड़ी को लेफ्ट में मैं लाया और देखिए अब ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है ना, लेफ्ट से निकलना है। मिरर जरूर चेक करिए और देखिए हॉर्न बजाया, और जब ये ट्रैक्टर मुझे अपने मिरर में विजिबल, टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करा, लास्ट मोमेंट में 5th से 4th में मैं आ गया, 4th से 3rd में अभी टाइम है, और अब मैं लगा दूंगा सेकंड गियर। अब देखो क्योंकि इनिशियल टॉर्क जो है आपको वो नहीं मिलेगा इन गियर में उतना अच्छा। ये गियर जब हाई स्पीड में चलते हैं तो अब देखिए यहाँ पे ओवरटेक करना है पर जगह नहीं है क्योंकि ये दोनों बहुत चिपक के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करूँ, से गियर में गाड़ी निकालनी है। देखिए सेकंड गियर लगाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकी है। अब तो गाड़ी बिल्कुल रुक गई है तो फर्स्ट गियर लगा दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइड जजमेंट के बारे में और टर्निंग के बारे में, जब भी आप अपनी गाड़ी को लेके निकल रहे हैं। देखिए जब भी हम गाड़ी को लेके रोड पे निकलते हैं ना, एक हमेशा डर सा बना रहता है कि क्या हमारी गाड़ी हम रोड पे चला रहे हैं लेफ्ट राइट साइड से प्रोटेक्टेड रहेगी या नहीं रहेगी। अब कई लोग क्या करते हैं ना, वो जल्दबाजी में गाड़ी को निकालते हैं अपनी, और साइड में कहीं ना कहीं गाड़ी हल्का फुल्का टच हो जाती है, और उसके बाद जो डर बैठ जाता है ना अंदर गाड़ी चलाने को लेके, वो हमेशा बना रहता है। उससे क्या होता है, हमारी जो ड्राइविंग स्किल्स है ना, ये अफेक्ट होती है। अब इसके लिए आपको ना एक सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा। रोड पे चलते हुए भीड़ के बीच में हम चलेंगे, फिर देखते हैं कि आपको जल्दी से जजमेंट कैसे लेना है, कहां पर इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और कैसे कैसे आपको सेफ तरीके से अपनी गाड़ी को क्रॉस करवाना है। अब देखिए सबसे पहला रूल आप ध्यान रखिए कि आपको रोड पे अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलना है। देखिए मेरा जो रूल है ना गाड़ी का, जब भी मैं कहीं भीड़ देखता हूं, अनजान जगह पे कहीं मैं चल रहा हूं, या फिर अचानक मुझे लगता है कि भाई दाएं बाएं ना बहुत सारी गाड़ियां इकट्ठा हुए, तो स्पीड को मैं अपनी कंट्रोल में कर लेता हूं। जितना आप अलर्ट होकर चलेंगे उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी सेफ रहेगी और आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकेंगे। तो ये सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, साइड जज करने के लिए आपको अपनी गाड़ी के रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए। देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, अंदर बैठ के हम गाड़ी का लेफ्ट और राइट पता कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल चीज आपको बताऊंगा। देखिए जो सेंटर पॉइंट होता है ना डैशबोर्ड का, ये आपकी लेफ्ट साइड को बताता है, और ये जो ए पिलर होता है ये आपकी राइट साइड को बताता है। तो अंदर बैठ के ना इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको अगर कोई गाड़ी विजिबल हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है, कोई आदमी विजिबल हो रहा है, तो आपको अपनी गाड़ी को क्रॉस नहीं करवाना है। पहले इस स्पेस को क्लियर होने दीजिए, मतलब इसके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। सेंटर के लेफ्ट में हो सकता है, ए पिलर के राइट में हो सकता है, तो आपकी दोनों साइड सेफ रहेंगी। अब ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं ना, क्योंकि होता क्या है, जब शुरुआत में हम गाड़ी चलाना सीखते हैं कई बार हमें अंदाजा नहीं आता है। अगर इनके बिना आप चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आप इनका इस्तेमाल मत करिए तो भी चल जाएगा। पर ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जिनको दिक्कत आती है, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि इनकी अगर आदत पड़ जाएगी तो हम इसी का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम बाद आप अंदाजे से अपनी गाड़ी को चला लेते हैं, पर शुरुआत में कुछ ना कुछ आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है कि भाई इस पॉइंट पे जाके मुझे अपनी गाड़ी को निकालना है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, भीड़ में चलेंगे। देखिए जब भी आप गाड़ी को मर्ज कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखें, जल्दबाजी आपको कभी भी नहीं करनी। अब देखिए स्पेस मुझे मिला, अपनी गाड़ी को लेफ्ट में मैं लाया, और देखिए अब ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है ना, पीछे भी मुझे चेक करना है यार कोई गाड़ी अटकी ना हो, क्योंकि क्या मैं पूरी रोड पे खड़ा हूं इस टाइम बीच में। तो देखिए पहले मैं इसकी आड़ में थोड़ा सा खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि ना रोड पूरी ऑक्यूपाइड है। थोड़ा सा वेट करूंगा, जब ये क्रॉस होगा स्पेस मिलने पे ही मैं अपनी गाड़ी को निकालूंगा। देखिए न्यूट्रल लगा लेता हूं। देखिए वेट करिए, फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया है। अभी मुझे लगता नहीं है कि स्पेस मिलेगा, तो मैं अपनी गाड़ी को रोक लूंगा। क्लच मैंने अभी यूज नहीं करा है। अब देखिए अब मैं लगा लूंगा फर्स्ट गियर, और देखिए जैसे ही टर्न कंप्लीट हुआ अपनी गाड़ी का जो है मैंने क्लच को रिलीज कर दिया। तो ये सही टेक्निक होती है। इससे क्या होता है ना, हम ये पक्का कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी बंद नहीं होगी जैसे ही हम टर्न लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और लेफ्ट राइट के लिए आप देखते रहिए। देखिए सेंटर के लेफ्ट में क्रॉस कर सकता हूं, राइट साइड तो मेरी अभी कोई गाड़ी नहीं है, तो मुझे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, जैसे ही कोई गाड़ी आएगी, मुझे लगेगा कि मुझे अपनी गाड़ी को स्लो करना है, तो मैं स्लो कर दूंगा। क्योंकि कई बार हम ओवरटेक भी करते हैं लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड हमें बचानी होती है। अब देखिए अब ये सेंटर के लेफ्ट में है, थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है। अभी मैं थर्ड गियर में आ जाऊंगा। इसके पीछे एक स्टिक भी निकली हुई है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए इस टाइम मैं अपनी गाड़ी को नहीं निकाल सकता, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों जगह एंगेज है। देखिए राइट की तरफ निकली और मैंने गाड़ी को क्रॉस करवा दिया। अब आगे आप ये राउंड अबाउट देख सकते हैं, गोल चक्कर जिसे हम बोलते हैं। देखिए स्पीड को कंट्रोल करूंगा, थर्ड गियर में हूं। पहले जाने दीजिए जो जाना चाहते हैं, और उसके बाद अपनी गाड़ी को आप आराम से निकालिए। देखिए जब ये स्पेस क्लियर होगा ना, तभी आप अपनी गाड़ी को चलाइए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से मुझे देखिए लेफ्ट से निकलना है, मिरर जरूर चेक करिए, और देखिए हॉर्न बजाया, और जब ये ट्रैक्टर मुझे अपने मिरर में विजिबल होगा, हो गया। अब मैं अपनी लाइन वापस चेंज कर सकता हूं।
तो ये तरीके आपको पता होने चाहिए रोड पे चलते हुए किस तरह से हम गाड़ी चलाते हैं, कब हमें वापस अपनी लाइन पे आना है जिससे आप सेफ रहेंगे। जब आप ओवरटेक कर रहे हैं वापस आपको तब आना है जब जिससे आप ओवरटेक कर रहे हैं वही आपको लेफ्ट या राइट मिरर में विजिबल हो जाए, जिस भी साइड आप ओवरटेक कर रहे हो उसके अपोजिट मिरर में। ठीक है, तो ऐसे आप गाड़ी चलाइए। अभी देखिए ये गाड़ी मेरे जो है सेंटर स्पेस में है, तो मैं अभी ओवरटेक नहीं कर सकता हूं, मुझे ध्यान रखना है कभी ये साइड चेंज होगी, और आराम आराम से गाड़ी को चलाते रहे। देखिए ऐसा अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं 4th गियर में चल सकता हूं, आप चलिए। 5th गियर में चल सकता हूं तो चलिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर 4th गियर तक आप चलेंगे तो आपकी गाड़ी कंट्रोल में चलेगी। देखिए मैं एक्सीलरेटर यूज नहीं कर रहा ना, गाड़ी ज्यादा फ्री नहीं चल रही है क्योंकि इंजन ब्रेकिंग काम कर रही है। तो अगर कंट्रोल में चलना है तो 4th गियर बहुत अच्छा होता है, संकरी गलियों में चल रहे हैं तो 3rd गियर बहुत बढ़िया होता है। और आराम आराम से चलाते रहें, स्टीयरिंग पे पूरा कंट्रोल रखिए। और रोड पे जब चल रहे हैं ना, आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स नहीं चलने चाहिए। मतलब होता है ना कई बार दिमाग कहीं और होता है कि यार अगर गाड़ी मेरी अटक गई, गाड़ी निकलेगी नहीं, तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग करोगे ना तो आप समय पे डिसीजन नहीं ले पाओगे। मतलब जैसे अगर मुझे ब्रेक लेना है तो मैं टाइम पे ब्रेक नहीं ले पाऊंगा। देखिए पीछे गाड़ी स्पीड से आ रही है, चेक करते रहूंगा कि वो निकल रही है सेफली या नहीं, तो आप अलर्ट होने चाहिए। आगे पीछे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं चलना है कि बिल्कुल आगे ही देख रहे हैं और पीछे जाम लगता जा रहा है और कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिग्नल का यूज करिए। कोई ज्यादा पीछे लंबी गाड़ियां अगर चल रही हैं या अटक के चल रही हैं तो आप उनको सिग्नल दे दीजिए। अब देखिए टर्न सिग्नल का यूज करूंगा, ब्रेक लेके स्पीड को कंट्रोल करूंगा। 5th गियर में अभी मैं हूं, लास्ट मोमेंट में डाउन शिफ्ट करूंगा। देखिए अभी मैंने क्लच यूज नहीं करा है, अब मैंने क्लच दबाया, 2nd गियर में आ गया। अभी देखिए अभी मैं क्लच रिलीज नहीं करूंगा, क्लच पे है गाड़ी अभी। अब देखिए अब मैंने क्लच रिलीज करा कब, जब मेरी गाड़ी ने टर्न कंप्लीट कर दिया। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है टर्न लेने का। इसमें ना गाड़ी अटकेगी ना बंद होगी, ये मेरी गारंटी है अगर आप इस तरह से टर्न कंप्लीट करते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1-2 सेकंड या 3 सेकंड तक क्लच को होल्ड कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इन डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए ही हाफ क्लच का इस्तेमाल होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि क्लच प्लेट जल जाएगी, यार क्लच प्लेट ना ऐसे नहीं जलती है। वो तब जलेगी जब आप हर गियर में बीच बीच में हाफ क्लच यूज कर रहे हैं। जहां रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे प्लेन सरफेस में भी कई बार हाफ क्लच यूज करते हैं, और हाफ क्लच में ही 3rd या 4th गियर में आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तब जाके बहुत लंबे टाइम बाद आपका क्लच जो है धीरे धीरे जवाब देने लग जाता है। एकदम से कोई चीज ऐसे खराब नहीं होती है। तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कहीं टर्न ले रहे हैं, कहीं आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, वहां पर आप गाड़ी को क्लच से कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे देखिए, आप मेरा पैटर्न देखिए कि मैं अनवांटेड अपने क्लच का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मेरा ये जो पैर है लेफ्ट वाला, ये भाई हमेशा फ्लोर पे रहता है, क्लच के ऊपर तो मैं कभी नहीं रखता हूं। दूसरी चीज, जहां मुझे ब्रेक लेना है वहां मैं ब्रेक लेता हूं, जहां मुझे इंजन ब्रेकिंग का यूज करना होता है वहां मैं इंजन ब्रेकिंग का यूज करता हूं, और जहां मुझे क्लच का इस्तेमाल करना होता है, जहां एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, वहां मैं क्लच का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब आगे भीड़ काफी है, मुझे मुड़ना है राइट की तरफ, तो सबसे पहले अपनी स्पीड को कंट्रोल करूंगा। मुझे दिख गया है कि आगे गाड़ियां ना बहुत ज्यादा हैं, एक के पीछे एक, तो आगे वो फंस सकती है क्योंकि कुछ गाड़ियां इनमें से मुड़ेंगी। तो टर्न सिग्नल भी मैं चेक करूंगा कौन कौन सी गाड़ी मुड़ रही है और स्पेस मेंटेन करूंगा। देखिए अब मैं एक्सीलरेटर से पैर हटा दूंगा, थोड़ा स्पेस मेंटेन करूंगा। देखिए धीरे धीरे एक्सेलरेट करूंगा और टर्न सिग्नल का इस्तेमाल पहले ही कर दूंगा ताकि पीछे कोई है ना वो अटके ना। अब देखिए टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करा, लास्ट मोमेंट में 5th से 4th में मैं आ गया, 4th से 3rd में अभी टाइम है, और अब मैं लगा दूंगा 2nd गियर। अब देखिए क्लच मैंने भी रिलीज नहीं करा है, अभी नहीं करा है, अभी नहीं करा है, अब फेस टर्न हो गया, अब मैंने क्लच को रिलीज कर दिया। तो ये बढ़िया तरीका है टर्न कंप्लीट करने का। कभी भी आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। आप 2nd गियर में करिए, आप 1st गियर में करिए, 3rd गियर में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, पर 3rd गियर में मैं रेकमेंड नहीं करता हूं टर्न लेना, क्योंकि 3rd गियर में कई लोग ना नर्वस होकर अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश करते हैं या डर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एकदम से क्लच रिलीज करा तो 3rd गियर, 4th गियर, 5th गियर, इनमें ना गाड़ी जल्दी बंद होगी आपकी, अगर आपने टाइम से पहले क्लच को छोड़ दिया, क्योंकि इनिशियल टॉर्क जो आपको वो नहीं मिलेगा इन गियर में उतना अच्छा। ये गियर जब हाई स्पीड में चलते हैं, थोड़ा स्पीड ज्यादा होती है, मतलब 30, 35, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3rd, 4th, 5th गियर। उससे पहले आप लगाएंगे तो भाई आपको क्लच का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा लो स्पीड में कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से राइट में मुड़ेंगे। देखिए लेफ्ट राइट व्यू में देखते हुए चल रहा हूं, कोई गाड़ी तो नहीं है। देखिए अब मैंने न्यूट्रल में लगा दिया, थोड़ा सा क्रॉलिंग करने दूंगा गाड़ी को और वेट करूंगा। देखिए 2nd गियर मैंने लगाया, 1st गियर लगा रहता हूं। देखिए और 1st गियर में भी वही टेक्निक। देखिए जब तक गाड़ी पूरी तरह नहीं घूमी है तब तक आप जो है क्लच को रिलीज मत करें। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट है कि भाई मैं गियर में गाड़ी मोड़ दूंगा, अगल बगल भीड़ नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं बिना क्लच के भी अपने गियर लगा के आप गाड़ी को क्रॉस करवा सकते हैं। मैं भी कर लेता हूं कई बार, पर यहां पर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको क्लच किस तरह से इस्तेमाल करना है अगर नौबत आ गई तो। अगर बहुत भीड़ है, बगल से भी गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं, आपको साइड नहीं मिल रही है, आपको ये लग रहा है मुझे कोई क्रॉस नहीं होने दे रहा है, तो आप धीरे 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 अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए।
ठीक है, हल्का सा क्लच में धीरे धीरे, जैसे हम ट्रैफिक में चलते हैं ना, हल्का हल्का आगे बढ़ाइए। उससे क्या होगा, जब आपकी गाड़ी थोड़ा एंटर हो जाएगी ना, फिर लोग रुकना स्टार्ट होंगे। क्योंकि लोगों का यही है कि कई बार वो रुकते नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई अब हम निकल जाएं। ऐसे ही हर कोई सोचेगा तो भाई जो क्रॉस करने वाला है ना, वो तो शाम तक वहीं अटक जाएगा। तो ऐसा नहीं है, स्पेस आपको देना भी है और टाइम पे आपको अपनी गाड़ी को टर्न भी करना है। ठीक है, अब आगे फिर से देखिए गोल चक्कर आ चुका है, थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल में रखूंगा। अननेसेसरी ब्रेक मत लीजिए। देखिए जहां इंजन ब्रेकिंग काम कर रही है, अभी ब्रेक मैंने इस्तेमाल नहीं करा है, अब मैं ब्रेक इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा सा मैंने न्यूट्रल लगा दिया है। देखिए अब पहले डिसाइड करूंगा कौन से गियर में गाड़ी निकालनी है। देखिए सेकंड गियर लगाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकी है। अब तो गाड़ी बिल्कुल रुक गई है, तो फर्स्ट गियर लगा दूंगा। देखिए थोड़ा हॉर्न का यूज करना पड़ता है, कुछ लोग ना बहुत आराम से चलते हैं क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता होता है। तो न टर्न सिग्नल यूज करते हैं और आराम आराम चल रहे हैं, तो ये चीज भी डेंजरस हो जाती है। अगर आप रुक रहे हैं, आप कोई जगह ढूंढ रहे हैं, तो टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करिए। एटलीस्ट जो पीछे वाला है ना, वो अलर्ट हो जाए कि भाई ये गाड़ी रुकेगी या मुड़ेगी और वो फंसेगा नहीं। अब देखिए ये गाड़ी अभी सेंटर स्पेस में, अभी मैं ओवरटेक नहीं कर सकता। देखिए सेंटर से लेफ्ट में गई, अब मैं अपनी गाड़ी को ईजिली ओवरटेक कर सकता हूं। तो ये सही तरीके होते हैं गाड़ी को चलाने के। इसमें क्या होता है ना कि आप कॉन्फिडेंट रहते हैं मेरी गाड़ी टच नहीं होगी। अब देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम, थोड़ा हाई स्पीड में देखेंगे गाड़ी को कंट्रोल करना। अब जब भी आप अपनी लाइन में चल रहे हैं, स्पीड ज्यादा है तो हमेशा ध्यान रखिए एक पर्टिकुलर गियर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे फोर्थ में चल रहे हैं, अगर आप गाड़ी तेज भगा रहे हैं तो आप फिफ्थ में मत जाइए, आप फोर्थ में ही चलिए। अगर आप फिफ्थ में चल रहे हैं तो आपकी स्पीड उस हिसाब से सही होनी चाहिए, तब आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज आपको निकाल के देगी। ठीक है, कई लोग क्या होता है कि थर्ड गियर में ही 60-70 पे चलने लग जाते हैं, फिर वो एक्सीलरेटर छोड़ेंगे, फिर कुछ देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो हायर गियर यूज करिए, स्पीड कम है, स्लो चल रहे हैं तो लोअर गियर में चलिए। बस आप सही गियर में चलेंगे तो आपकी गाड़ी जो है मैक्सिमम एवरेज निकाल के देगी। क्योंकि मुझे कई सारे लोगों ने ये पूछा भी था कि हमारी गाड़ी 15-16 से ऊपर एवरेज नहीं दे रही है। भाई मेरी जो गाड़ी है ना, ये सिटी में ही 17-18 आराम से निकाल देती है। अब मैं देखिए ड्राइविंग सेशंस रेगुलर करता हूं तो करीब 21-22 तो मुझे देती ही देती है। अभी एसी ऑन है इसके बावजूद भी, क्योंकि मैं सही गियर में चलता हूं। आप देख रहे होंगे अननेसेसरी ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करता हूं, अननेसेसरी डाउनशिफ्ट नहीं करता हूं। गाड़ी का जो मोशन बना हुआ है ना, इसको चलने देता हूं। अब देखिए यहाँ पे ओवरटेक करना है पर जगह नहीं है क्योंकि ये दोनों बहुत चिपक के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करूंगा, वेट करूंगा पहले मैं। अब देखिए अब लेफ्ट निकला। अब देखिएगा आप, मैं वापस अपनी लाइन कब चेंज करूंगा, जब ये गाड़ी जो है मुझे विजिबल हो जाएगी अपने ही मिरर में। हो गई विजिबल, देखिए अब मैं अपनी साइड चेंज कर सकता हूं। तो ये सही तरीका होता है अपनी साइड में गाड़ी को लाने का। इससे क्या होता है ना, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और कहीं अगर बहुत सारी गाड़ियां चिपक के चल रही है ना, तो वहां पर आप अच्छे से ओवरटेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कट मारेंगे किसी के आगे से तो आपकी गाड़ी टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल मैनर में चलाना है जिससे दिक्कत ना आए और आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर सके। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, ये आपको गाड़ी को कोने में पार्क करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इनसे क्या होता है ना, आप अपनी गाड़ी को एक बार में बिल्कुल कोने में लगा पाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। क्योंकि आप मिरर्स की हेल्प भी लेते हैं गाड़ी को कोने में लगाने के लिए। आप भाई अपनी गाड़ी जब फ्रंट में चलाएं तब भी इनका पॉइंट की हेल्प लेते हैं। आप देखिएगा, आप देखिए लेफ्ट करा, अब देखिए ए पिलर से बाहर, और देखिए कितने बगल से मैंने ओवरटेक करा, और जब ये विजिबल हो गई तब मैं अपनी साइड चेंज कर सकता हूं। तो ऐसे स्मूथली जो है आप ओवरटेक कर सकते हैं। 80 की स्पीड मैंने अचीव कर ली है और अपनी गाड़ी को स्ट्रेट एक लाइन में चलाऊंगा। देखिए पंजे को थोड़ा होल्ड करके चलेंगे। अगर आप ऐसे भगा रहे हैं कि आपने पंजा बिल्कुल दबाई रखा है तो गाड़ी फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम करती है। एक स्पीड तक पहुंचने दीजिए, फिर आप क्रूज करना स्टार्ट करिए। क्रूज का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड लगभग आप मेंटेन करिए। जैसे मैं 75 to 80 में मेंटेन रखता हूं, उसके बाद मैं चेक करता रहता हूं अपने मीटर को कि यार कहीं तेज तो नहीं चल रही है गाड़ी। कहीं पर क्या होता है, कहीं इंक्लाइन आ जाता है, कहीं पर थोड़ा सा पावर चाहिए होती है, तो ऊपर नीचे होती है स्पीड थोड़ी बहुत, पर फिर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट में मुड़ना है। देखिए पहले मैं स्पीड को रिलीज कर दूंगा और अपनी गाड़ी को लेफ्ट में अलाइन करने लगूंगा। मिरर्स की हेल्प जरूर लूंगा कि कोई पीछे गाड़ी तो नहीं है। और देखिए पैर हटा दीजिए, आराम से आपकी गाड़ी जहां आप चाहते हैं ना वहीं बिना ब्रेक के देखिए गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अच्छा एवरेज निकालना है तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। देखिए फोर्थ गियर में आ चुकी है गाड़ी और आराम से देखिए बिना ब्रेक की हेल्प से आराम से आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से गाड़ी चलाएंगे, लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये गाड़ी देखा आपने, काफी रोड की तरफ थी। आपको अपनी गाड़ी को कोने में लगाना है तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक आपको बताऊंगा। देखिए ब्रेक ले लेके कोई आगे भी चल रहा है, ब्रेक भी दबे हैं। अब देखिए गाड़ी को एक बार में कोने में लगाऊंगा। ये देखिए आप सेंटर पॉइंट देखिए, बिल्कुल कॉर्नर से मैंने मैच करा है। और अब देखिए आप गाड़ी कहां जाएगी, अब मैच हो चुका है। अब देखिए आप मिरर में आपको दिखाता हूं मैं,
बिल्कुल कॉर्नर में जा चुकी है। इस टाइम पे एक आदमी उतर सकता है। अगर इससे भी ज्यादा आपको कॉर्नर में लगानी है, आप मिरर की हेल्प ले सकते हैं। देखिए किस तरह से लेनी है। देखिए रिवर्स गियर लगाया, जितना कोने में टायर को जाना है, देखिए चला गया टायर कोने में। अब सीधा करिए गाड़ी को। देखिए सिर्फ 4 उंगली का गैप है यहां पर कोने में, आप देख सकते हैं। और इससे ज्यादा कोने में नहीं लगानी है आपको गाड़ी। ये सबसे ज्यादा सेफ डिस्टेंस है। देखिए आप कितना कोने में गाड़ी आ चुकी है। ये बगल से 2 गाड़ियां साइड बाय साइड क्रॉस कर जाएंगी। तो इस तरह से आप गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। लेफ्ट के लिए राइट के लिए दोनों के ये एप्लीकेबल है। राइट को आप बिल्कुल मैच करेंगे तो राइट साइड भी आप लगा सकते हैं। कहीं अगर पार्किंग है वहां पर आपको अपनी गाड़ी को लगाना है तो ये हेल्प आप ले सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। जो आपको सूटेबल लगता है कि आपको एक बार में गाड़ी लगानी है, कई बार हम रिवर्स नहीं करना चाहते, तो ये सेंटर पॉइंट की हेल्प से आप लगा सकते हैं। देखिए आप सेंटर पॉइंट बिल्कुल मैच्ड है कॉर्नर से। तो इतना स्पेस आपको मिलेगा जितना थोड़ा पहले मैंने आपको दिखाया था कि एक आदमी उतर सकता है। और नजदीक लगाना है तो आप रिवर्स करके इस तरह से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को रोक रहे हैं, चला रहे हैं। साइड जजमेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया ट्रैफिक में। इस तरह से आप चलेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपके गलती होने के चांसेस गाड़ी चलाते हुए बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।